नोट्स मैंने अभी आप लोगों को दे दिए हैं, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आज आपकी कंसंट्रेशन चाहिए ज़्यादा, ठीक है। पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन आता है। टॉपिक का नेम क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। नोट्स मैंने आपको दिए हैं, तो देखो वहाँ पे है पास्ट एडजस्टमेंट्स और एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। अब आज का टॉपिक अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे फिर नहीं, ये टॉपिक दोबारा समझ में आने वाला आपको। टॉपिक सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मुश्किल है या आसान है। टॉपिक बहुत आसान है, सिर्फ आपको प्लस माइनस करने हैं। अब मैं आज वाली एक घटना को मैं दोबारा से लेता हूँ इस टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है। सामने देखते चले जाओ स्क्रीन के ऊपर। जो बंदा सिर्फ देखता चला जाएगा और उसके बाद मैं जवाब पूछूंगा तो आप लोगों को किसी को समझ में नहीं आएगा। तो आपको देखने के साथ साथ अपना माइंड एक्टिव रखना है, ठीक है। और मेरे को आंसर पहली बार में मिलना चाहिए, नहीं तो आज मैंने स्केल मारना है, आज मैंने डंडे से पिटाई कर देनी है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखते चले जाना। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा बनता था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा बनता है। तो समझ लो यहाँ पे मेरे पास नेट प्रॉफिट था। ये कहानी अब ध्यान से सुनते चले जाना। मेरे पास नेट प्रॉफिट था 8,000 रुपये दिया, ध्यान से समझो। प्रॉफिट था 8,000 रुपये। मुझे क्या करना था? मुझे ना 8,000 का ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे बांटना था? 6500 रुपया ए को देना था और 1500 रुपये देने थे बी को। देखना ये बन गए 8,000 पूरे। ये चीज़ समझ में आ गई है? ये क्या सिचुएशन है? ये सिचुएशन है कि बिजनेस ने 8,000 रुपये कमाया। गुरजोत समझ में आ रहा है? और उस 8,000 रुपये को हमने बांटना था पार्टनर्स को। लेकिन बांटना किस रूप में था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। मतलब उनको इंटरेस्ट पे करना था, और उनको हम इंटरेस्ट पे कर देते तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच जाता बताना मुझे। यहाँ पे मैंने 8,000 लिख दिया। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच जाएगा? जीरो बच जाएगा। यहाँ पे 8,000 पूरा आ गया, यहाँ पे 8,000 पूरा आ गया। यहाँ तक कोई नया पॉइंट है? देखना, यहाँ तक कोई नया पॉइंट है? 8,000 रुपये बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट देना था 1,500 रुपये और 6,500 और 1,500 रुपये। ये होना चाहिए था, मतलब ये क्या था? अगर मैं इसको हिंदी में लिख दूं, ऐसा होना चाहिए था। चाहिए वाली चीज़ें तो बहुत होती हैं। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, हमें होमवर्क करना चाहिए, हमें चुप करके बैठना चाहिए। चाहिए वाली चीज़ें, लॉट ऑफ चाहिए वाली चीज़ें इन द मार्केट। बट चाहिए वाली चीज़ें हमेशा, हाँ, लेकिन होता अलग है ना। हुआ क्या? लोकेश ने सही नाम दिया। लोकेश ने सेकंड ऑप्शन का नेम दिया, जो हुआ। अब देखो हुआ क्या, मतलब एक्चुअल में क्या हुआ? P&L एप्रोप्रिएशन तो बन गया, लेकिन यहाँ पे हमने प्रॉफिट भी लिख दिया 8,000। हमने बांटना क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना था ना। ये ट्रू पोजीशन है, जो मैंने पहला ऑप्शन बनाया ना, ये एक्चुअल पोजीशन है, ये होना चाहिए था, जो सही था। लेकिन मुझसे गलती क्या हुई? जब मैं ये अकाउंट बना रहा था ना, इधर देखो, इधर। हाँ, क्या हुआ? क्यों हंसी? अरे 5 मिनट बाहर हुआ हो यार, हंसी कंट्रोल हो जाएगी, फिर आ जाना। गुरजोत बीच में मत बोलो। जाना जी, बाहर जाना है। टॉपिक में डिस्टर्ब कर दिया आपने मेरे को। बाहर जाके 5 मिनट हंस के आ जाओ, मेरी तरफ से आज़ादी है। तो पोजीशन क्या थी? पोजीशन ये थी कि हमने 8,000 रुपये को बांटना था। किस रूप में बांटना था? दिया, बस देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यही चीज़ मैंने आपको पहले बोली थी ना। आप लोग सुन तो रहे होते हो लेकिन एक्टिव कम होते हो। दिव्या, 8,000 को किस रूप में बांटना था? 8,000 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रूप में, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बांटना था। लेकिन हुआ क्या? जो हुआ, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब हम देना भूल गए थे। हमने सोचा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0 है। अब ये वाली पोजीशन पे था जो मैं एक्चुअल में कर बैठा। तो मैंने क्या सोच लिया कि प्रॉफिट तो 8,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे ऐसा लगा कि है ही नहीं, 0। तो मैंने क्या किया होगा फिर? P&L एप्रोप्रिएशन में आप क्या करते हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0, तो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट आपका बच जाता है। रिमेनिंग प्रॉफिट को मैंने बांट दिया ए और बी में। समझ लो इक्वल रेशियो थी, तो कितना कितना बांटा होगा? 4,000 और 4,000, यानी कि मैंने 8,000 पूरा बांट दिया। अब यहाँ पे जो अभी मैं लाइन बोलने वाला हूँ, आने वाले पूरे 6 दिन, जब तक अब हमारा ये चैप्टर चलेगा, 5-6 दिन, 1 हफ्ता और चलेगा,
आने वाले 6 दिन में मैं यही लाइन बोलता रहूँगा। बांटना मुझे 8000 था, बांटा भी मैंने 8000। बोलना ये वाली लाइन एक बार, 8 बांटा भी 8000। एक बार फिर से बोलो थोड़ा सा लाउड, बांटना कितना था, 8 बांटा कितना, 8000 ही, लेकिन मैंने गलत रेशो में बांट दिया। बांटना था मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में 6500 और 1500, यही था ना जो मैंने कहा था होना चाहिए था, एक्चुअल में ये होना चाहिए था। बांटना 8000 को ही था, बांटा भी 8000 को ही, लेकिन किस रेशो में बांटा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में। मतलब मैंने 8000 के क्या दो टुकड़े कर दिए, 6500 आप ले जाओ इंटरेस्ट, 1500 आप ले जाओ ए और बी को। लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, सॉरी एक्चुअल में क्या हो गया, मैंने 8000 का 8000 बांट दिया देखो यहाँ पे, लेकिन मैंने उसको रिमेनिंग प्रॉफिट की रेशो में यानी कि इक्वल रेशो में 4000 बांट दिया। तो ये मेरी गलती है। मुझे गलती समझ में पता है कब आई, 31 मार्च के बाद। मतलब जो वो साल था ना, 31 मार्च को मैंने P&L अकाउंट बना लिया, एप्रोप्रिएशन बना लिया, बैलेंस शीट बना ली, गवर्नमेंट को मैंने ये सारे अकाउंट सबमिट करवा दिए, सब कुछ हो गया। मेरे को 10 अप्रैल को पता चला कि मेरे से ये गलती हो गई है जो स्क्रीन पे है। बांटने थे मुझे 4000, बांट मैंने दिए 6500 और 1500। उल्टा बोल दिया। तो मैंने क्या बोले, 6500 बांटना था, 4000 में बांट दिया। अच्छा सॉरी, मैंने बांटना था 6500 और 1500, बांट दिया 4000। अब ठीक है ना। हाँ जी। अब मेरे को बताओ, पैसे तो ए और बी को ही देने थे 8000, ये मानते हो ना, पैसे तो जितने पार्टनर्स है पैसे तो उनको बांटने थे, बांटे भी हैं उनको, 8000 बांटना था, बांटा भी 8000। लेकिन गलत क्या हुआ कि किसी को देना था 6500, उसको दे दिया 4000, बी को देना था 1500, उसको भी दे दिया 4000। अब मेरे को कोई मिडल सेटलमेंट निकाल के दिखाओ कि मैं ए से कितने पैसे ले लूँ नेट इफेक्ट में और बी को कितने दे दूँ या बी से कितने ले लूँ। एक आंसर मेरे पास आया है कि बी जो है वो ए को दे देगा 2500 रुपये। कोई और देखना क्या आंसर बन सकता है। पॉइंट समझ में आ गया ना, मतलब आपस की सेटलमेंट करानी है, या जिसको ज्यादा पैसे मिल गए उससे लेके दूसरे को दे देने। ए को हमने देना कितना था, ए को निखिल, ए को हमने देना था 6500, ये पहली सिचुएशन में ना होना चाहिए था। उसको दिए कितने, 4000, तो ए को 2500 और मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बी को हमने देने कितने थे, बी को हमने देने थे 1500, बांट कितने दिए 4000, तो 1500 तो देने ही थे ना, 4000 बांट दिए, तो हमने कहा 1500 अपने रख ले, बाकी 2500 मोड़ दे। तो मतलब बी ए को 2500 दे देगा, खत्म हो जाएगा। यही आपने पूरे क्वेश्चन में निकालना है। कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि आप लोगों ने ना कुछ पैसा देना भूल गए, लेकिन वो पैसा बांट चुके थे पार्टनर्स को, लेकिन रेशो गलत थी। तो अब यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगी, पैसे किसको मिलने हैं, ए को मिलने हैं। जिसको पैसे मिलते हैं ना या मिलने हैं उसको क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए इनकम हो गई ना। जिसको पैसे मिलने हैं उसको क्रेडिट कर दो, जिससे लेके देने हैं उसको डेबिट कर दो। तो यहाँ पे पैसे किसने देने हैं, बी ने, तो आ जाएगा बी के अकाउंट में से काट लो, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। इसको बोलते होते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। यहाँ पे आपने ये थोड़ी किया पहले उससे 6500 और 1500 उनको दिए है, 4000 उनसे लिए है, आपने नेट एंट्री कर दी तो 2500 रुपए की। लेकिन इसका वर्किंग नोट कैसे बनता है, इसका वर्किंग नोट ऐसे बनता है, यहाँ पे ए बना दिया, यहाँ पे बी बना दिया, यहाँ पे टोटल बना दिया। तो मेरे को बताओ, हमने टोटल बांटना क्या था, ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना था ना, जो हम देना भूल गए थे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कर दो क्रेडिट। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट सिचुएशन बनाई थी कि इनको ये वाला इंटरेस्ट देना चाहिए 6500 और 1500, तो जो मुझे पैसे मिलेंगे, अभी अभी मैंने क्या सिखाया, जब पैसे मिलते हो डेबिट या क्रेडिट, जब जिसको पैसे मिलने हो क्रेडिट 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 क्रेडिट। एक बार फिर से बोलता हूँ, क्रेडिट, दूसरी बार क्रेडिट, तीसरी बार क्रेडिट, याद रह जाएगा। नॉमिनल रूल कहते हैं क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। दिया एक बार फिर से, जिसको पैसे मिलने हो, जिसने पैसे देने हो डेबिट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलना था ना, ए को मिलना था 6500, बी को मिलना था 1500, टोटल हो गया 8000। ये अब आपको मैं फेयर वर्किंग नोट करा रहा हूँ जिसके नंबर मिलते हैं। 8000 रुपये उनको मिलना था, तो मैंने ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, क्रेडिट। लेकिन आपने ये 8000 उनको बांट भी तो दिया ना, ये वाली सेकंड सिचुएशन में देखो। तो जिस सेकंड सिचुएशन में आपने उनको पैसा बांटा था वो ठीक था या गलत था, ये सेकंड सिचुएशन ठीक है या गलत है, ये गलत है। आपने 4000 गलत बांट दिया ना, तो उनसे 4000 वापस ले लो, यानी कि डेबिट कर दो उनसे।
मतलब प्रॉफिट। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, एक सेकंड देखो, मैं एग्जाम की प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। करेंगे वही जो हमने ऊपर किया है ना, 2500 आएगा वही, लेकिन एग्जाम में टीचर को तो दिखाना है ना कि करते कैसे हैं। तो जो उनको आपने प्रॉफिट बांटा था 4,000, वो उनसे डेबिट कर लो। डेबिट मतलब वापस उनसे ले लो। 4,000 इससे भी ले लो, 4,000 इससे भी ले लो, 8,000। अब निकाल लो नेट एंट्री, ये जो अपने किया था। ए को क्रेडिट कितना मिलना चाहिए था? 6500। हमने उसको गलती से कितना दे दिया था? 4,000। तो आपसे सेटलमेंट में 2500 रुपये उसको और दे दो, आ गया आंसर। बस एग्जाम की ये प्रेजेंटेशन है, सीबीएसई ने निकाली हुई है, ये आपको करना पड़ेगा बस। अच्छा, बी को हमने कितना क्रेडिट करना था? सर बी को इंटरेस्ट देना था 1500, लेकिन हम उसको गलती से बांट चुके थे 4,000। 1500 देना था, 4,000 दे चुका हूँ, तो 2500 वापस ले लो। सेम आज मेरे साथ हुआ, मुझे फीस मिलनी चाहिए थी, समझ लो कितनी, 300, मुझे मिल गई थी 800, तो मैंने 500 रिफंड कर दिया ना, तो मुझसे डेबिट कर दिया। तो सेम ऐसे ही ये 2500 इससे क्या कर दो, इसको क्रेडिट, इसको डेबिट, बस ये एंट्री हो गई। बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, बस ये है। चलो जो क्वेश्चन शुरू करें। निखिल कह रहा है ले लो प्रभु का नाम। क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाओ। और हमें क्वेश्चन में ये भी नहीं बनाना होता पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये करने, ये वाला पार्ट जो अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक एंट्री, ये 5 नंबर का आता है, 3 से 5 नंबर। सिर्फ इतना नहीं निखिल, कई बार क्या होता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ देंगे, सैलरी जोड़ देंगे, कॉन्सेप्ट ये रहेगा। 3 to 5 मार्क्स का आता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 85, नोट्स दो कशिश आपको। ए बी सी डी आर इक्वल पार्टनर्स। अब इन्होंने बता दिया ये इक्वल पार्टनर्स थे इन अ फर्म। देयर कैपिटल 1418, 1,80,000, 70,000, 50,000 आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स। अब क्वेश्चन होता क्या, क्वेश्चन में ना हम बैलेंस शीट बना चुके होते हैं, 31 मार्च खत्म हो चुका होता है, उसके बाद हमें गलती पता चलती है। तो आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, इट वॉज डिस्कवर्ड, हमें ये पता चला, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये हो गई आपकी गलती, हमने सामने वाले पार्टनर्स को इंटरेस्ट बांटना था, इंटरेस्ट बांटा नहीं, और उसी इंटरेस्ट को जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, ये 8,000 बांटना था इंटरेस्ट के फॉर्म में, उसको मैं इंटरेस्ट की फॉर्म में ना बांट के किस हिसाब से बांट चुका था, रिमेनिंग प्रॉफिट की फॉर्म में। तो रिमेनिंग प्रॉफिट की फॉर्म में उनसे वापस ले लो, इंटरेस्ट की फॉर्म में उन्हें वापस दे देना। तो ये आपको करना होता है। इट वॉज एग्रीड दैट पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर रेदर देन टू ऑल्टर द बैलेंस शीट। कह रहे हैं पिछली बैलेंस शीट में गलतियां मत ठीक करना, बस एक एडजस्टमेंट एंट्री कर दो। पास जर्नल एंट्री अज्यूमिंग कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड, कैपिटल फिक्स नहीं है यानी कि फ्लक्चुएटिंग होगी ना, ठीक है। बस सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो, कितना कितना बन रहा है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का 1,00,000 के ऊपर 10%, 10,000। बी का 80,000 के ऊपर 10%, 8,000। सी का 7,000, डी का 5,000। टोटल करना इनका कितना बन रहा है, कितना, 30,000, 5 7 12 8 20, ठीक है। अब बना लो इनकी स्टेटमेंट। करना क्या है, मतलब आपने 30,000 को बांटना था किस रेशो में, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में, लेकिन आपने बांटा नहीं उस 30,000 को, रिमेनिंग प्रॉफिट की रेशो में बांट दिया, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट बना लो, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। वही टेबल बनेगा, पर्टिकुलर्स
ए बी सी डी टोटल। गुरजोत मुझे बताओ पार्टनर्स को क्या देना है हमने और क्या उनसे वापस लेना है। सर देखो ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਸੀ ਪੈਸੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ हाँ, पहले फालतू पैसे कौन से दिए थे, बिल्कुल ठीक है वैसे। रेशो सर गलत रेशो में बांट दिए थे हाँ, पैसे वो उनसे वापस ले लें और देंगे क्या उनको। सर देंगे कुछ भी नहीं नहीं, सर जो जो तो जो पहला आंसर आपका ठीक है। सर जिवें उस पहले रेशो गलत ਸੀ हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨकी रेशो ना ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ जिसको गलत दे दिए थे पैसे। एक हिस्सा ठीक है गुरजोत, आपका एक गलत है। मैं वो दिया उनसे पैसे, कौन से देने हैं कौन से लेने हैं। मैं बोलूँ? नहीं नहीं नहीं, अगर रिमेनिंग रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो कट ऑफ ऐसा भी गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया बिल्कुल। इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट वाली रेशियो में हम लोग करने हैं और रिमेनिंग प्रॉफिट की अगर बिल्कुल ठीक है गुरजोत। इंटरेस्ट ये देखो, ये था ना गुरजोत, इधर देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड, मतलब हमने उनको इंटरेस्ट देना भूल गए थे, तो वो इंटरेस्ट दे दो। और पहला तो आपने सही बताया, जो रिमेनिंग प्रॉफिट में उनको गलत बांटा था वो ले लो, तो रिमेनिंग प्रॉफिट वाला उनसे लेके उनको इंटरेस्ट रेशियो में बांट दो। तो जो चीज़ें उनको देते हैं तो उसको कर देते हैं क्रेडिट। तो हम पहला कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रैकेट में सी आर, ये सी आर ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है। ये फेयर प्रेजेंटेशन जो हम कर रहे हैं, एग्जाम में आपको इतनी प्रेजेंटेशन करनी है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। बस इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बस उनको बांट दो। कौन सा इंटरेस्ट है जो ऊपर कैलकुलेट किया है, मतलब ये पैसे हमने उनको देने हैं, पिछले साल भूल गए थे। टोटल हो गया 30,000 रुपये। $30,000 का मतलब समझ में आ गया। 30,000 हमने उनको देने थे, देना भूल गए थे, लेकिन ये चीज़ मैंने आपको बताई थी 30,000 हम उनको बांट भी चुके हैं, बस इंटरेस्ट रेशियो में नहीं बांटा, उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्वल बांट दिया है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनसे ले लो। प्रॉफिट wrongly डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट wrongly डिस्ट्रीब्यूटेड इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस रेशियो में आपने उनको पैसे गलत बांट दिए थे, अब उनसे ले लो, यानी कि जब पैसे उनसे ले रहे हैं तो उनको डेबिट कर दो। पूरे के पूरे 30,000 यहाँ पे तो सेम आ जाते हैं, क्योंकि यही आपने गलत बांटे थे, यही अब उनको बांट दो। तो किस रेशियो में बांटने हैं हमने उनको, सॉरी किस रेशियो में उनसे वापस लेने हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखना क्या दी हुई है, इक्वल पार्टनर्स। तो 7,500 पे आपने उनको बांट दिया था, वो उनसे वापस ले लो। पता लग गया, ये 30,000 को हमने पहले बांट दिया था लेकिन इक्वली बांट दिया था, तो इक्वली उनसे वापस ले लो 75,500 रुपये। नेट इफेक्ट निकालना क्या बनता है, नेट इफेक्ट। हाँ जी दर्पण जी बताओ, ए का नेट इफेक्ट क्या निकलेगा। ए को कितने पैसे देने हैं और ए से कितने पैसे लेने हैं। बस इतना बता दो, आप कैलकुलेशन मैं कर लूंगा। ए को कितने पैसे देने हैं, ए से कितने पैसे लेने हैं, स्क्रीन पे दिखा हुआ है साफ साफ। $7,500 क्या राहुल, 10,000 देने हैं, 10,000 ए को देने हैं, ठीक है। हाँ 10,000 ए को देने, ठीक बोला राहुल ने, दिया। आप बताना ए को, हाँ एक बार आप डिक्टेट करो ए को, 10,000 देने हैं ठीक है। और 75,000 कैसे पता लगा ए को 10,000 देने हैं, क्रेडिट है, यहाँ से सिंपल पता चल गया, या फिर इंटरेस्ट है। दर्पण क्या मुश्किल है इसमें, क्रेडिट का मतलब होता है पैसे देने हैं, क्रेडिट लिखा भी हुआ है, क्लियर है। तो बाकी अब ए का नेट इफेक्ट मैं क्या निकालूं लोकेश, ए का नेट इफेक्ट 2500 क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट ऊपर ज़्यादा है ना, आप ये भी सोच सकते हो। निखिल बी का बताओ, 0.5, 500 क्रेडिट आएगा सर, 500 क्रेडिट, ठीक है। राहुल सी का बताओ, 500 डेबिट,
आप राहुल हो। मुझे 400 दे रहे थे, ਤੁਸੀਂ कहते कल टाइम नहीं है, 500 डेबिट करना। और डी का 1500 डी का 2500 ही आ रहा है। डी को 5000 देने हैं, 7500 लेने हैं, तो 2500 उससे मांग लो वापस, डेबिट कर दो। जर्नल एंट्री करो नीचे। आपका टोटल नहीं है। जनरल एंट्री ना अब नहीं, बस यहाँ पे बस डैश डाल दो या वैसे खाली छोड़ देना। ये भी क्रेडिट हाँ, ये जो लिख रहा हूँ मैं सारी ये फेयर प्रेजेंटेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस जर्नल एंट्री कर दो, जो डेबिट आ रहा है डेबिट कर दो। पहला डेबिट क्या आ रहा था, सी और डी ना, तो जर्नल एंट्री सीज। ऊपर देखना क्या थी, फिक्स्ड कैपिटल थी या फिक्स्ड कैपिटल नहीं थी, फ्लक्चुएटिंग था। फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट आएगा। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना है सी का नेट इफेक्ट, सी का नेट इफेक्ट 500 था। 500 डेबिट। डी का भी डेबिट था ना, डीज कैपिटल डेबिट। 2500 और इसके अलग से नंबर मिलेगा हाँ हाँ जनरल के साथ ही बनाएंगे इसको। यार, बस ये आंसर कर रहे हैं हम। अभी तक आपका ऊपर सिर्फ वर्किंग नोट खत्म हुआ था, अब क्वेश्चन ने बोला जर्नल एंट्री बताओ। सी डेबिट डी डेबिट टू एज कैपिटल। देखना ए का नेट इफेक्ट क्या था, 2500 और 2, बाकी कौन बच गया, बी। बी, 2 बेस कैपिटल 500। अब ना एक बार डेबिट और क्रेडिट का टोटल करके देख लो, ये बराबर बन रहा है। अगर ये बराबर नहीं बन रहा होगा समझ लेना आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है। मतलब हमने सी से 500 रुपये लिए, बी को दे दिए, डी से 2500 रुपये लिए, ए को दे दिए। नरेशन लिखो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री इज मेड अब लिखो नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, 3-4 नोट्स आने वाले हैं अब इस क्वेश्चन के बाद। ये लिख लिया आप लोगों ने, ऊपर एंट्री हो गई। नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कशिश लिखो, हिंदी में लिखना है या इंग्लिश? हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिख लो, चाहे व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो अब उनको इंटरेस्ट दे दो, तो अब उनको इंटरेस्ट दे दो, दैट इज क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो अब उनको इंटरेस्ट दे दो, दैट इज क्रेडिट कर दो। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, लेकिन वही सेम टोटल, लेकिन वही सेम टोटल, टोटल कितना था हमारा देखना ऊपर टेबल में, 30,000। वही सेम टोटल 30,000 बांट तो दिया था, डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया था लेकिन वही सेम टोटल 30,000 डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया था पार्टनर्स को। बट रोंग रेशो में, बट रोंग रेशो में, कोमा, तो अब लेकिन वही सेम टोटल 30,000 डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया था पार्टनर्स को, बट रोंग रेशो में, तो अब उसी रेशो में वो पैसे उनसे वापस ले लो। तो अब उसी रेशो में, तो अब उसी रेशो में वो पैसे
उनसे वापस ले लो। तो जब उनसे पैसे वापस ले रहे हैं तो डेबिट होते हैं या क्रेडिट? डेबिट, दैट इज डेबिट। बट रोंग रेशो में, तो अब उसी रेशो में वो पैसे उनसे वापस ले लो, दैट इज डेबिट। नोट नंबर 3। हाँ यार खोल दो यार, ये वाला डोर भी खोल दो। हैं? कर देंगे जल्दी करेंगे। जो हमारा सेक्शन खत्म हो जाएगा। नहीं तब तो हीटर लगवाएंगे। वो डोर खोलना, वो भी खोल दो आधा। उल्टा वहाँ से गर्म हवा आ रही है। गर्म हवा आ रही? ओए भाई पूरा नहीं, ठीक है, ठीक है। नहीं पूरा नहीं, हाफ, थोड़ा सा और बंद करो बस। तो अब उसी रेशो में वो पैसे उनसे वापस ले लो, दैट इज डेबिट। नोट नंबर 3। नोट नंबर 3, जो अमाउंट, अब ये वाले जो नोट नंबर 3 और 4 लिखवा रहा हूँ ना, यही मेन आपका बेस है इस आगे आने वाले टॉपिक का और अगले कम से कम 4 चैप्टर्स का। ये नोट नंबर 3 और 4, जो अमाउंट पार्टनर्स को मिलती है, वो ऑलवेज क्रेडिट होती है। जो अमाउंट पार्टनर से लेंगे, हाँ जी, ऑलवेज क्रेडिट होती है। बस जो भी है यार, हिंदी ऐसे ही चलती है। एक्चुअली डिजिटल पेन है ना, तो थोड़ा सा कर्सिव में आ जाता है ऑटोमेटिकली। जो अमाउंट पार्टनर से लेते हैं, दैट मीन्स पार्टनर्स लॉस। यही हो गया ना, पार्टनर से अगर हम पैसे ले रहे हैं तो वो पार्टनर का लॉस हो गया, दैट मीन्स पार्टनर्स लॉस, और वो डेबिट होती है। जल्दी से ये चारों नोट्स पढ़ो, जल्दी। चारों नोट्स में से कुछ ना कुछ पूछने वाला हूँ मैं। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा, चौथा। निखिल जल्दी से पढ़ो। तीसरा और चौथा नोट पढ़ लो। मेन तो तीसरा और चौथा है। पहला दूसरा क्वेश्चन के हिसाब से है, तीसरा चौथा जर्नल है। आ गया समझ? क्लियर है? अल्टीमेटली क्रक्स क्या है गुरजोत? अगर कोई पैसे पार्टनर को मिलने हैं, डेबिट या क्रेडिट? कशिश, अगर पार्टनर्स को पैसे देने हैं, मतलब पार्टनर्स हमें देगा, तो क्रेडिट। अगर पार्टनर्स ने पैसे पे करने हैं तो डेबिट। पार्टनर्स को पैसे मिल रहे हैं तो क्रेडिट। पार्टनर्स अगर पैसे दे रहे हैं तो डेबिट। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 86, 85 हुआ ना अभी हमारा। ठंडा पानी है उस बोतल में, स्पेशली 3 बोतल से लेके आया हूँ मैं। गिलास समझ रह गए, 2 तो पड़े थे, आ करके पी लो। अब बाहर जाना पड़ेगा रिकॉर्डिंग छोड़ के ना, कोई यूज़ ही नहीं करता तभी। क्वेश्चन नंबर 86, पार्टनर्स ए बी सी डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 रुपीज़ 80,000 इन द रेशो ऑफ 3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब पार्टनर्स ने क्या किया है, बिजनेस ने 80,000 रुपये बांट दिया, लेकिन नीचे वाली आइटम्स देना भूल गए।
क्या एक तो उनको सैलरी मिलनी थी ए और सी को 4500 ईच क्वार्टर, और बी को जो सैलरी मिलनी थी 4000 पर एनम नेसेसरी जनरल एंट्री। पिछले वाले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, इस क्वेश्चन में सैलरी देना भूल गए। क्या इसमें कॉन्सेप्ट का कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। वहाँ पे नाम इंटरेस्ट था, यहाँ पे सैलरी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, उनको सैलरी दे देंगे, तो जो बदले में उनको गलत पैसा हम बांट चुके थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, वो उनसे वापस ले लेंगे। करो सॉल्यूशन। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, या फिर आप टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो। टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एडजस्टमेंट। 3 पार्टनर्स हैं, अब 3 कॉलम बनेंगे। पर्टिकुलर ए बी सी टोटल। पहला आ गया सैलरी क्रेडिट, सैलरी देना भूल गए थे, अब दे दो। सैलरी देना हम पार्टनर्स को भूल गए थे, तो अब सैलरी दे रहे हैं, तो पार्टनर को तो मिलेगी ना। क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट हो जाएगी। ए की कितनी है? 4500। 4500 नहीं आएगी? क्वार्टर भी तो है। अच्छा क्वार्टर भी था। 4500 ईच क्वार्टर, तो टोटल कितना बनता है? 18000। अच्छा बी की कितनी बनती है? 4000। सी की 18,000। बी वाले पॉइंट में दिया हुआ था ना, देखो पढ़ो। 4000 पर एनम है। हाँ पर एनम नहीं। ठीक है ना, 4000 ही तो आएगा पर एनम में। टोटल कितना बन गया? 40,000। हम उनको 40,000 रुपया बांटना था, लेकिन बांट भी दिया था। ठीक बोला मैंने? बांट भी दी है, लेकिन गलत रेशियो में बांट दी है। याद रखना, 40,000 बांटना था, 40,000 बांट भी दिया, लेकिन गलत रेशियो में। किस रेशियो में बांटा था उनको? ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अब इस रेशियो में उनसे वापस ले लो। तो पहले इधर लिख देते हैं हम 40,000, यही का यही सेम। पता क्या है, देखो अब एक पॉइंट निकल के आया है। निखिल कह रहा है 40,000 बांटना था कि 80। हमने ना उनको 80,000 बांट दिया था, लेकिन उसमें से ना गलती सिर्फ 40,000 रुपये की थी। 40,000 उनको सैलरी, 80,000 बांटना था ना निखिल उनको, तो उसको हमने 80,000 बांट दिया था, लेकिन गलती 40 की थी। 40 का जो बांटना था वो तो बांटना ही था, लेकिन जो दूसरे 40,000 थे वो हमने ना सैलरी की रेशो में बांटने थे, हमने PSR की रेशो में बांट दिए थे। तो वापस जो लोगे वो सिर्फ 40,000 लोगे। जो ठीक है उसको और ठीक नहीं करना। अमाउंट wrongly divided now debited। जो आपने उनको पैसे गलत बांट दिए थे, अब उनसे वापस ले लो। अमाउंट wrongly divided now debited। अब उनसे वापस ले लो 40,000 पे। देखना 40,000 को किस रेशियो में बांटा था हमने? 3:3:2। नाउ डेबिटेड। अब उनको डेबिट कर दो, मतलब अब उनसे वापस ले लो वो पैसे 40,000। 3:3:2 को करना डिस्ट्रीब्यूट, कितना बनेगा? 40,000 इंटू 3/8। 8 पंजे 15, 8 पंजे 40, 5 3 15, 15,000। दूसरे का भी 15,000, तीसरे का 10,000। राजपुर और चंडीगढ़ के नीचे और MBA के नीचे नेट इफेक्ट निकाल लो। अच्छा गुरजोत, अब आप मुझे बताओ फिर से, ए को कितने पैसे देने थे और कितने, ए को कितने देने हैं कितने लेने हैं? सामने वैसे लिखा हुआ है, चाहे पढ़ के बोल देना। वही सर, देखो एक को पैसे 15,000 रुपये देने हैं, नहीं 18 देने हैं, 15 लेने हैं। हाँ 18 लिखा तो है क्रेडिट, तो 3,000 उसको नेट में क्या कर दो? क्रेडिट। 18,000 देने हैं,
15,000 लेना है। मैं ये थोड़ी करूँगा भाई पहले 18,000 दे दे फिर 15,000 ले ले, मैं कहूँगा यार सीधा 3,000 रुपये और ले ले, बात खत्म। अच्छा दूसरे का बी का बताना रजत। देने हैं पैसे बी को देने कितने हैं हमने? 11,000। पूरा बताओ यार, नेट इफेक्ट नहीं। अच्छा बी को कितने पैसे देने हैं? बी मतलब हमने बी को कितने पैसे देने हैं? 11,000। 11,000। फिर नेट बता रहे हो यार आप, गलत है अभी भी आपका आंसर। 4,000 4 देने हैं 15 लेने हैं, तो 11,000 उससे ले लेंगे अब हम। 11,000 डेबिट। रजत गलत आंसर था। और सी का सीधा बता दिया आपने कहा कि तब भी गलत था। 8,000 डेबिट 18,000 देने हैं, 10 का हाँ लेने लेने हैं, तो 8,000 नेट में दे दो डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट से। तो देखना तीनों का टोटल बराबर बन रहा है। 3,000 क्रेडिट हो गया, 8,000 क्रेडिट हो गया, तो टोटल 11,000 हो गया क्रेडिट। हाँ इसको 11,000, मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है, समझ गए। डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। जर्नल एंट्री करो, देखना इनकी कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। कुछ नहीं दिया वो, बस कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। करो जी, क्या एंट्री बनेगी आपकी? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 11,000 टू एस कैपिटल कितने? ए का 3,000, सी का 8,000, 11,000। 8,000। नरेशन लिखो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री इज मेड। नोट नोट लिखो, बी 11,000 रुपये देगा। इसकी भी 4 नोट्स लिखी? नहीं बस एक, सिर्फ एक। पूरे मतलब इस टॉपिक के टोटल 40 अराउंड क्वेश्चंस होंगे, तो 40 में से कोई ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चंस के नोट लिखवाऊंगा। एक के लिख बैठे हैं, दूसरे के लिख रहे हैं, मतलब रैंडमली 10 क्वेश्चन में कोई एक नोट लिखवाया करूंगा, ताकि हम अपने जो रीज़न है उसके टच में रहें। हाँ बी 11,000 रुपये देगा, बी 11,000 देगा, ठीक है। ए को 3,000 एंड सी को 8,000। अब आप मुझे ये मत कहना कि सर ये तो लिखवाया नहीं कि ए को 3,000 मिलेंगे, वो नहीं लिखवाया। बस यहाँ पे लॉजिक समझ में आ गया ना। बी 11,000 दे रहा है, जिसमें से ए को मिल जाएंगे 3,000, सी को मिल जाएंगे 8,000। हिसाब बराबर, ये हिसाब बराबर है तो समझ लेना आपका क्वेश्चन ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा, इस वाले टॉपिक में। पिछले वाले टॉपिक में नहीं पता चलता था आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत। इस वाले टॉपिक में आपके पास आंसर पहले ही होगा। अगर ये डेबिट क्रेडिट आपस में मैच हो रहा है, मतलब क्वेश्चन ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर छुट्टी। हाँ हाँ लिख लिया। $87 होमवर्क, बहुत ही मरा हुआ क्वेश्चन है, ऊपर वाले दोनों से भी इजी। ये तो आपने अपने पास रखे हैं। हाँ जी, ये तो आपने अपने पास रखे हैं, अच्छा तो रहने दो। हाँ, बोलिए। कोई नहीं, और भी बड़े तरीके। PDF पे क्वेश्चन में फोटो भेज देना। A, B, C are partners. They have omitted interest on capital at the rate of, अरे बस A, B, C partners they have omitted, फिर से वर्ड आ गया omitted। omitted का मतलब भूल जाना, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे for 3 years। गुरजोत अब बताओ, पिछले क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक मैंने अपना बनवाया था एग्जांपल, 2 बुक में से इसमें से कर चुके हैं, क्या फ़र्क है? पहली लाइन देख के क्या फ़र्क पता चल रहा है? हाँ जी बताओ। हम लोग बोल बोलो तो गुरजोत, आप बोलो। नहीं गुरजोत को सिखाना है बोलना, क्योंकि वो धुंधला जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। बस यहाँ तक ही बोलनी है गुरजोत, इतना सोचना थोड़ी ना है। आप हिंदी बोल दो बस। जरा कीजिए, भैया आता है। समझ नहीं आया।
लोकेश, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है थोड़ा सा? दर्पण, इसके बाद आप बताओगे। हाँ, जो नोट्स में वही है सामने भी। तीन साल के interest हाँ, ये है फ़र्क। पिछले जो क्वेश्चंस किए ना हमने दोनों तीनों, तो वहाँ पे एक एक साल की गलती हो रही थी। यहाँ पे आपने पिछले 3 साल, मतलब 3 साल के बाद आपको पता चला ओ यार पिछले साल इंटरेस्ट नहीं दिया, फिर से ओ यार उससे पिछले साल भी नहीं दिया, फिर तीसरी बार ओ यार, मतलब 3 सालों का इंटरेस्ट देना भूल गए, आपको चौथे साल में पता चला। और ऊपर एक हेडिंग लिख देंगे तो 2025 देंगे। हाँ, या फिर टोटल कर देंगे। अब ये मत कहना कि पिछले साल की गलती सुधार लो, गलतियाँ हमेशा सारी सुधारनी होती हैं। तो सारे अकाउंट्स को ठीक करेंगे। मतलब 3 साल का अकाउंट्स बनाएंगे, 3 अकाउंट्स। हाँ नहीं, हम देखो कैपिटल सेम है ना, तीनों सालों की अलग अलग नहीं है ना कैपिटल, ना ही तीनों सालों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है, ना ही तीनों सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो 1 साल का निकालेंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म। मतलब बनाएंगे एक ही चार्ट। हाँ 3 से यार, 3 एक का सालों निकाल ही देंगे, 2 का और कर देंगे। तो फिर इकट्ठा कर दो 3 का। एक का समझ नहीं आया। बस 3 का कैलकुलेशन निकाल ले, इसको 2 से नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, फिर वो तो डबल हो जाएगा। 3 से करूंगा। हाँ, ठीक है। सॉल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ क्या बोलो। कह रहा है गलती अकाउंट ने किया तो भुगतना पड़े। उसको खुद ही करनी चाहिए। बात तो सही है, कोई बात नहीं, भुगतना पड़ेगा। देखो यहाँ नहीं भुगतोगे आर्ट्स में भुगतोगे, वहाँ नहीं भुगतोगे साइंस में भुगतोगे। ये अकाउंट्स पैसे तो मिलने चाहिए। साइंस में तो अभी ये तो ये बीच में है। बताना जी इंटरेस्ट कितना कितना आ रहा है। 1 लाख का 10% होता है, 1 लाख का 10% 10,000 और 3 साल का हो जाएगा 30,000। देखा जाए तो कितना ही आसान है, बस 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने इंटरेस्ट को। दूसरे का बताना 80,000, 80,000 का 10% बनता है 8,000, उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। हाँ जी दर्पण जी, अपा भी बता दें, कुछ पार्टिसिपेट कर लें, कैलकुलेशन ही बता दो सिर्फ। 24। हाँ जी। सी का 70,000 का 10% इंटू 3 21,000 और तीनों का टोटल 85। 85 मैं क्या ही रहा था 75। हाँ 3 तो 5 तो 7। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको ये और मैं भी बोलती हूँ, हमें दोबारा देखना पड़ता है। नहीं मेरे को सच में लगा था 85 है, मैंने ना 24 और 21 को 55 काउंट कर लिया था माइंड में, वो 45 होता। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। अब आंसर निकाल के दिखाओ मेरे को। पहले क्वेश्चन कितना है, ये हमने इंटरेस्ट उनको बांटना था, बांटना भूल गए थे, लेकिन उसको PSR में बांट दिया था। अब डायरेक्ट यही अमाउंट। हाँ बस ये अमाउंट 30,000, 24,000, 21,000 3 से मल्टीप्लाई हो गया ना। बैठे हो चौड़े होके। ABC रेशो कौन सी में बांटा था प्रॉफिट है? देखो क्वेश्चन में दी होगी, नहीं दी होती तो कौन सी रेशो चलती है? इक्वल। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम? 88। रेशो नहीं दी हुई तो इक्वल बना लो ना बस। कितना प्रॉफिट मिला?
वो 88A है भाई, अलग है ना वो। 88 है कि 88A जा रहा है आयो नहीं ठीक है अगली बार आपसे जरूर बताना ये आया आंसर, देखना किसी और ने किया अपने आप। यही है, अभी आपने जल्दी कर लो मैं बातें नहीं कर रहा था ना इसलिए, मतलब बोल नहीं रहा था जो भी। देखो वैसे आया ये आंसर, एक बार अपने आप ही ट्राई करना, स्क्रीन पे ना देखना मत। यही है 5000 क्या है पहले? पहले क्रेडिट डेबिट देन डेबिट 4000 डेबिट अब देखना डेबिट और क्रेडिट बराबर हो रहे हैं। क्रेडिट डेबिट डेबिट आएगा क्रेडिट डेबिट 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 आएगा 1000 डेबिट आएगा ना, देखो। नहीं सर 4 डेबिट ठीक है ऊपर वाली अमाउंट कम है ना हाँ ऊपर क्रेडिट वाली कम है, डेबिट वाली ज़्यादा है, बस जर्नल एंट्री करो। जर्नल एंट्री अब आप लोग गलत करने वाले हो, पता है आपको? पता है सर तभी करेंगे ही नहीं हम। मैं करूँ मैं बताओ। करंट क्यों करंट निखिल डेबिट बीज अकाउंट ये मेरे को करंट कैपिटल सीज समझ अकाउंट आता है। डेबिट कौन सा सीज? सीज का गलत कैपिटल अकाउंट डेबिट गलत, करंट फिक्स्ड कैपिटल है ना, तो हम कैपिटल की जगह करंट अकाउंट यूज कर रहे हैं हम। मैं कब से करंट बोल रहा हूँ। सुन लिया था मैंने। क्यों होता है करंट करंट? क्यों होता है? क्योंकि जब कैपिटल फिक्स दिया हो ना, देखो दिया हुआ फिक्स कैपिटल, कहाँ लिखा हुआ है? पढ़ लो भाई, इतना नहीं मैं बता सकता। ये भी है अच्छा तो फिक्स्ड होता है ठीक है। दिए क्यों आप दिया हुआ है। तो फ्लक्चुएटिंग अच्छा ये ना दिया हमने कैपिटल तो कैपिटल, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था ना, दिया। मेरे को एक चीज़ बताओगे, यहाँ पे जो हमने एडजस्टमेंट एंट्री की है, इसमें कौन पैसे दे रहा है और किसको मिल रहे हैं? बी और सी दे रहे हैं ए को मिल है ना, क्योंकि बी का डेबिट है सी का। बी 1000 रुपये निकाल रहा है, सी को दे दिया, और सी सॉरी ए को दे दिया। शाबाश। ए क्रेडिट में है ना। कैपिटल है यार तू नरेशन लिखो, बीइंग नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री इज मेड। होमवर्क लिखो, क्वेश्चन नंबर 87 सर ये तो दे रहे हैं आपको। ले जाओ। ले लो आप इसी के साथ मैं आगे जो 3 पेजेस हो रहे हैं, इसी के साथ स्टेपल करा दूंगा कल वाले आपने लिखे हुए अपने कोड वर्ड। ये आप ले लो ना नहीं मेरे को नहीं लेने। अरे लेने सर नहीं ले लो। बढ़िया राहुल ये होमवर्क पे क्या ना पड़ेगा हाँ क्वेश्चन नंबर होमवर्क व्हाट्सएप कर दो। हाँ कर रहा हूँ। 87 88A कोई नहीं मेरा 89 उसका ही है उसका ही है क्या सारी डिग्री है ये जी